गुड मॉर्निंग गाइस। और मेरी गुड मॉर्निंग हुई है इतने मज़ेदार से जूस के साथ। और ये है जी कैरेट, बीटरूट और साथ में जिंजर और एक एप्पल के साथ। इसको मैंने बनाया है, मैंने नहीं, मुझे बना के दिया अब्दुल्ला ने। और ये इतना रिफ्रेशिंग है ना, इससे एक तो स्किन आपकी ग्लोइंग करती है और साथ में आप पूरा दिन हाइड्रेटेड रहते हो। और ये बहुत ही मज़े का कमाल का जूस है। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी जिया वसी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिट फाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआओं से। सो भाई अभी जो है ना, मैं नहा धो के एकदम फ्रेश होकर आ गई हूँ। और फ्रेश होने के बाद ना एक अलग ही फीलिंग होती है। अच्छा, और फ्रेश होके आ गई हूँ। और अभी जो है ना, मैंने पढ़ ली नमाज़। और नमाज से फ्री हो जाओ ना तो फिर यहाँ से सुकून हो जाता है, ज़हनी सुकून हो जाता है। और फिर आप अपने बाकी के काम सुकून से कर सकते हैं। और अगर आपने नमाज़ नहीं ना पढ़ी हुई हो, तो नमाज़ नहीं पढ़ी हो ना और आप कामों पे लग जाओ तो वो सुकून नहीं होता, वो मज़ा नहीं आता काम का ना। ऐसा ही है। चल भाई पंखा बंद कर दे अरूबा। तो अरूबा जी, ये देखचियों की हालत देख रही है, पता है ना कि ऐसी तो नहीं होती देखचियाँ, फिर इसको माननी होती है ठीक से। तो मैं ना अभी बनाने लगी हूँ चाय और साथ में ना पराठे। उसका निकाल के रख देना होगा बाकी सामान। अभी जो है अब्दुल्ला, मैं सब्जी बना रही हूँ, आपका भी बना लो पराठा उसके साथ देसी घी का। चाय के लिए सामान निकाल लेते हैं, पत्ती, चीनी और साथ में ये एवरेज है। और आप लोग सोच सकते हैं गाइस कि मैं ना इस टाइम मेरा नाश्ता हो रहा है। आज देर हो गया, सब कुछ सब्ज़ी बनाने के चक्कर में जो है ना लेट हो गया मामला। तो आज बन रही है सब्ज़ी और मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में जो है ना ये सारी चीज़ें कटिंग शटिंग करके मैंने रख ली है। तो यार कभी कभी ना कुछ समझ में नहीं आता कि बनाएं क्या ना क्या करें। तो गोश्त और वो खा के भी ना आप अख जाते हो। अख मतलब पंजाबी में कहते हैं, पता नहीं मुझे एक्चुअली सही लफ्ज़ का पता नहीं है। अख मतलब ये जब ना आप थक जाते हो। अच्छा, मुझे बैक से जब मैं यूँ करके वीडियो बना रही होती है ना व्लॉग, तो मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा होता कि एंगल क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि यार कैमरे में ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बैक पे जो है ना नज़र आए, आपका एंगल सही नज़र आए। एनीवेज, तो अभी जो है ना ये उठाते हैं और हम अपना, बेटा मुझे कबगीर चाहिए, ये वाली चम्मच नहीं, दोनों रख दो। तो ऑयल हो गया है गरम। एक काम करना अरूबा, ये वाला बेटा चूल्हा जला के ना, ये वाला, वरना ना चाय के छींटे आएंगे ऑयल के यहाँ पर चाय के ना, ये वाला जला दे। तो यार मैं ना आज लेट हो गई हूँ पकाने में, तो ज़्यादा ही डल गया भाई, शायद पता ही नहीं चलता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना, मैंने कुछ भी नहीं, सारे बेसिक मसाले जो मेरे रखे हुए हैं ना वही मैंने इसमें डाले हैं। और कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं की है सब्ज़ी में, बस ये डालें। और सब्ज़ी को जो है ना हमेशा डिप करके धोया करें। डीप इसकी क्लीनिंग होगी ना, डीप करके वॉश करेंगे ना सब्ज़ी को, तो ओहो 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 डीप करके वॉश करेंगे भाई। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ भाई, सीधी सी बात है। उसमें सारी को डुबकियाँ लगाओ सब्जियों को, एक बड़े से बाउल में या फिर कोई बड़ी सी देगची हो, उसमें डाल के डिप, ऐसे ऐसे डिप करके और फिर धोनी है सब्ज़ी को, ठीक है। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना कि आपकी सोच है भाई, वही मिट्टी जब ज़र्रात जाएंगे ना पेट में, तो सोचें कि आपकी किडनी का क्या ही हाल होगा। इतने बड़े बड़े पत्थर बन जाएंगे भाई। इसलिए ना मैं तो सब्ज़ी को बहुत अच्छे से धोती हूँ। जब तक फ्रेश नहीं ना मुझे लगे सब्ज़ी, तो तब तक मज़ो नहीं है, मज़ो नहीं। गाजर खाएंगे भाई, गाजर खाएंगे। वो अरुआ हंसी है। चाय चढ़ी हुई, अभी मैंने करना नाश्ता नहीं किया। साथ में ये अरुआ भी नाश्ता करेगी, हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। सब्ज़ी से देसी घी की रोटी बनाएंगे और मज़े से खाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताई थी सम टाइम ना मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा डांट देती हूँ, तो जो है ना फिर मुझे बाद में ना मेरे को दुख होता है, मुझे कुछ होता है कि यार मैंने मतलब क्यों डांट दिया। फिर मैं कहती हूँ कि यार आज की सख्ती ना इसके लिए कल के लिए आसानी होगी, क्योंकि बच्ची है, इसकी वालदा तो है नहीं, हयात इसके वालिद हैं माशाल्लाह, उन्होंने वो अपनी दुनिया में मस्त मलंग है भाई। और ये बच्ची जो है ना अभी मेरे पास है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं इसका ख्याल करूँगी, ख्याल रखूँगी। क्योंकि 17-18 साल की जब बच्चियाँ होती है ना, कोई भी समझाने सिखाने वाला होता ही नहीं है बाज़ दफ़ा। लकीली हम जो है ना, हमें हमारा जब बचपन था तो हमें समझाने वाले सिखाने वाले थे,
अब ये बच्ची है, बिन माँ की बच्ची है, कोई है ही नहीं देने वाला, घरों में काम करके अपने 2 पैसे कमा के वो पैसे भी बाप को दे देना, तो मुझे कहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है यार। सुबह से शाम तक एक बच्ची काम कर रही है और अब्बा के पास सारे पैसे जा रहे हैं, इसके लिए तो चीज़ के भी पैसे नहीं बचते होंगे मेरे ख्याल से। तो मुझे ना फिर फील होती है ये सारी चीज़ें। तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए कुछ करना। तो जितने भी लोग हैं ना, कोई ऐसी बच्ची, छोटी बच्ची आपके घर में हेल्पर आती है ना, तो उसको अलग से भी इसकी चीज़ के पैसे दे दिया करें यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 500 हज़ार से। तो मुझे ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा फील होती है कि यही उम्र तो होती है, इसी उम्र की बच्चियाँ जो है ना चीज़ वीज़ खाती हैं, चिप्स का शौक़ होता है, बबल खाने का शौक़ होता है, छालिया शालिया या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खाने का शौक़ होता है। मैं तो अब तक मुझे जो है ना सम टाइम क्रेविंग होती है कि यार मैं कुछ ना कुछ मेरे पास पड़ा हुआ हो मैं खा लूँ, सम टाइम होती है क्रेविंग इस एज में भी। लेकिन इस एज में क्या मतलब है, इस एज में क्या मतलब है भाई, मैं इतनी बुरी नहीं हुई हूँ, मतलब होंगी तो सही ना, एज ऑब्वियसली बढ़ रही है भाई। हर एज में जो है ना इंसान अपनी एज को ना खुद ओन करना चाहिए, और हर एज में इंसान एक अलग तरह की ग्रेसफुल पर्सनैलिटी उसकी निकल कर आती है हर एज में, और हर एज को ना एंजॉय करना चाहिए। तो यस, मैं क्या बात बता रही थी, अरुबा मुझे दूध दे बेटा, तो चाय हो गई है। तो मैं ये बात बता रही थी कि थोड़ा सा ख्याल रखा करें। मैं कभी कभी बहुत ही हाश, मुझे गुस्सा आता है ना, मैं एकदम वो हो जाती हूँ, इसको डांट देती हूँ, फिर मुझे ये होता है कि यार मैंने क्यों डांटा इसको। खैर, डांट प्यार ये सब चीज़ें सारा एक ना हमारा कह लें कि एक मोहब्बत का हिस्सा है। जब हम डांटते भी हैं, जिनको सिखा रहे होते हैं, जिनको समझा, जिनको अपना समझ रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा डांट डपट भी चलती है ना अरुबा। तो बस अभी जो है ना दूध डालते हैं चाय में अरुबा, मुझे लग रहा है कम रहेगा, नहीं चलो हो जाएगा। खैर, साथ में ना ये एवरीडे भी जो है ना मैं थोड़ा सा डालती हूँ चाय में ना, मुझे अच्छी लगती है चाय इससे। बस ये हो गया, मसाला भुन गया। अरुबा मुझे सब्ज़ी देना डाल दो। अब जो है ना इस पर सब्ज़ी डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा स्लो कर दूँगा। गाइस अब बना रही हूँ मैं अपना पराठा बनाऊँगी, नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता हो रहा है जी इस टाइम, नाश्ता किया, उसकी वीडियो ही नहीं बनाई हमने, नहीं ना गाइस को दिखाया कि क्या खाया क्या नहीं। मैं अक्सर मेरा यही हो गया है कि मैं व्लॉग ही भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉग शूट करना है। तो ये सब्ज़ी तकरीबन हो गई है रेडी, और थोड़ी रेडी हो गई है। अभी मैं चलूँगी अंदर, थोड़ी देर में हो जाएगी अज़ान, फिर मगरिब की अज़ान। यस, और एक बलोटरा यहाँ लेकर उरारा मेरा बेटा। हाँ, हेलो गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें। मेरे बेटे का सोने का टाइम है, सो जाओ, अच्छा सो जाओ, इन्ना कर लो। तो गाइस इसके ना सोने का टाइम हुआ है और मैंने इसको फालतू में ही छेड़ दिया। फालतू में ही छेड़ दिया इसको। मैं बैठ गई हूँ अपने अड्डे पे, बाल ज़रा गीले हैं, बाल सूख जाए, गीले हो रहे हैं। और उसके बाद नमाज़ पढ़ेगी, अज़ान हो जाएगी। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ, 1 घंटे के बाद एक्सरसाइज करूँगी इंशाल्लाह। तो गाइस फ़ोन ना मैंने लगाया हुआ चार्ज पर, ठीक है, अभी चार्जिंग पे लगाया हुआ, और मैं बनाने लगी थी अपनी कुछ रील्स, टिकटॉक की रील्स, और टिकटॉक की रील्स बनाती हूँ फटाफट से। यार लाइट है ना, एसी ऑन कर लेती भैया, धुआं तक। तो यार इतनी गर्मी हो रही थी ना, मैंने एसी ऑन कर दिया। अभी शुक्र है लाइट है, तो मैं फटाफट से अपनी रील बनाऊंगी। रील बना फिर आप लोगों से बातें शातें करती हूँ, फिर ज़रा तसल्ली से आती हूँ और आप लोगों से करती हूँ गपशप, थोड़ी सी गपशप जो कि ज़रूरी है। रील बना के ना छती आती हूँ। ये देखें गाइस, ये मेरे बिल्ले का हाल है, मतलब ये इतना नेस्टी है ना फुल। इस वक्त इसके सोने का टाइम होता है, ये पानी पीने के लिए आया है उठ के बेड पे से। ये बेड पे लेटा हुआ था, यहाँ से उठा, ये पानी पीने के लिए आया है, और ये फुल टूने नींद में, मतलब उसी पे सो गया। हुरैरा क्यों यहाँ सोने की ज़रूरत पड़ गई है? इतना तो नशे ही हो गया है, इतना तो टून हो गया है ओए नशे है। नेस्ती मारे, शायद ये बाहर जाने के लिए कर रहा है, शायद डोर खोल दे, शायद बाहर जाना हो रूबा, इसको खोल, थोड़ा सा खोल, शायद ये बाहर जाए। बाहर जाना है? नो, अच्छा ठीक है, ओके बेटा। फिर आप यहाँ क्यों सो रहे हो हुरैरा? आप इधर सो जाओ मेरा बेटा, मेरा बबलू नारिया, मेरी सोनी सवारी, इधर आ जाओ, इधर सो जाओ, इधर। ये यहीं पर ही सोएगा, भी बैठा हुआ है। गाइस मेरे गोलू को ना, मेरे चमचम, मेरे गुलाब जामुन को मम्मा का दुपट्टा इतना भाला लगता है। मम्मा का दुपट्टा, ये दुपट्टा मम्मा का दुपट्टा ले लिया। इसको इतना शौक है गाइस मेरे दुपट्टे पे बैठने का, लेटने का, पता नहीं इसको खुशबू आती है मेरे दुपट्टे से,
और सुबह में ना ये मेरे सीने पे चढ़ा होता है कि बस मुझे लिटा लो अपने पास, मेरी गोद में चढ़ के घुस के सोता है ये लड़का, है ना। और जो नोजी आ रही है, मेरी बेटी तो नोजी आ रही है, मेरी बेटी तो नोजी आ रही है, नोजी आ रही है, नोजी आ रही है। तो भाई मेरा खाना आ गया, मैं खाने लगी हूँ। चप्पलें हटाओ यहाँ से भाई। तो गाइस मेरा खाना आ गया, मैं खाना खाने लगी हूँ। ये देखिए मैंने जोड़ी अरूबा टेबल। आपने तो सही दुल्हा भाई ने वो हाँ टेप ज़ाया किया उस लड़के ने, मैंने एल्फी से जोड़ी है इतनी मजबूत करके। ये लड़का नहीं सुनता बिल्कुल। तो इसको देखो मम्मा के दफ्तर में बेटी, मम्मा की जान है, मम्मा की छोनी शिजादी है। नहीं खाई ना तो यही बोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा ने कहा तुझे शौक होगा ना, कौन सा वाला नहीं वाला ज़्यादा मज़े का था, पहले वाला ही। बेटा माँ के हाथ का खाना अच्छा ही लगता है, जब माँ खिलाती है ना अपने हाथ से प्यार से तो वो अच्छा लगता है। इसको देखो कि जानवर वो सूप कहता है हाथ से पिलाओ, हाथ से खिलाओ। चिकन कहता है हाथ से खिलाओ। सुबह ने चाय बना के दिया गाइस आज मुझे। वाह, थोड़ी और पकाती, इसको पत्ती और डालती इसमें, थोड़ी सी पत्ती और डालती। पकाती सही, पका के चढ़ा के ना यहाँ के बैठ जाएगा, फिर पकती है सही। मतलब जले नहीं चाय, जब चाय में होश रहे कि चाय चढ़ी हुई है मेरी तरह, मतलब मदहोश नहीं हो जा। नहीं खैर तू तो नहीं होगी, मैं तो मोबाइल में लग जाती हूँ ना, इसलिए मदहोश हो जाती हूँ। तो चाय चढ़ा के हमेशा मैं भूल जाती हूँ। मिक्स सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद है, फेवरेट है मेरी। खासतौर पे ना सर्दियों में तो ये बहुत अच्छी लगती है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मिक्स से गोला गंडा बना के खाना खा रही है, रोटी फिर सब्जी फिर चाय फिर पानी। भाई मेरा ऐसे ही चलता है। तो गाइस नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद ना मैं ये लेती हूँ, इसमें मैंने 2 खजूरें ऐड की हैं और ये सारे सीड्स का मैंने एक पाउडर मिक्सचर बना के रखा हुआ है एक डब्बे में, और इसको मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ। यार ये बहुत ज़रूरत है हार्मोनियम बैलेंस के लिए, ये ज़रूर डेली लेना चाहिए इसको। इस मम्मा का जो है ना यहाँ पे वीडियो की अपनी तैयारी कर रही है, वीडियो की प्रिपरेशन। जाना चाहिए आपको, हॉन्टेड हाउस के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस मैं ना बना रही हूँ अपना एक फनी कंटेंट, बताओगे आप बाद में देखोगे, पसीने आ रहे हैं। तो गाइस एक फ़नी कंटेंट बनाने के लिए ना इतनी ही मेहनत होती है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। आप रुला तो देते हो बड़ी आसानी के साथ, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी को खुशी देने के लिए, मुस्कुराहट लाने के लिए चेहरे पे, उसके लिए कितना अजर व सवाब भी रखा है अल्लाह ने कि आप अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को परेशान मत करें। अगर अपनी ज़ात से किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसको तकलीफ़ भी मत दें। तो मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है फ़नी कंटेंट बनाना, और इस तरह से अपना खुद का भी दिल लगा रहता है और आप फालतू के खराफात से बचे रहते हैं। जो घरों में साजिशें होती हैं, नफ़रतें होती हैं, तफ़रक़े होते हैं, कीना, बुग़्ज़, हसद, एटलीस्ट इन सब चीज़ों से आप दूर रहते हैं। एनीवेज़ मेरे अंदर का तो एक्टर फुल जाग गया था, फुल ऑन था, और मैंने अच्छे से अपना कंटेंट प्रॉपर बनाया और बड़ा डीपली मैं जो है ना मैं डूब जाती हूँ अपने कैरेक्टर में। तो वो करने के बाद जी मैंने फ़िश फ्राई की और फिर दाल रखी हुई थी वो गर्म की, और साथ में मैंने चटनी बिल्कुल फ्रेश बनाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज ये खा लेते हैं, फ़िश रखी हुई थी मैरिनेट हुई हुई, तो उसके साथ जो है ना फिर थोड़ी सी ये दाल खाई। दाल, इस वाली दाल को जो है ना अम्मी कहती थी वो मिर्चें तोड़ के, बहुत ही मज़े की। अच्छा खैर ये बनती भी बड़ी मज़े की है, बिल्कुल सिंपल सादा सी रेसिपी होती है इसकी। जैसे नमक डाल दिया और साबुत लाल मिर्चें डाल दी, इसमें हल्दी डाल दी, वीडियो कंटेंट अपना। तो यार आप लोग ना टिकटॉक पे जाके देखा करें, जो मैं अपनी फ़नी वीडियोस बनाती हूँ, फरीदाबाजी वाली वीडियो से हट के भी मैं कुछ फ़नी वीडियोस बनाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मुझे लगता है कि यार मैं खुद भी हंस सकती हूँ। अच्छा मेरा ना गाइज़ ये वाला चक्कर है कि जब तक वीडियो बनाने के बाद मैं खुद देखती हूँ, अगर तो उस वीडियो पे मुझे खुद हंसी आती है ना, खुद की ही वीडियो पे, तब तो मैं उस वीडियो को पोस्ट करती हूँ टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे। अदरवाइज़ मैं दोबारा रीशूट करती हूँ। मुझे जहाँ लगता है कि कमी है, ये चीज़ यहाँ ठीक होनी चाहिए थी, मेरे एक्सप्रेशन लोगों को पसंद आते हैं, मेरा कैरेक्टर पसंद आता है और मेरी एक्टिंग जो है ना वो लोगों को अच्छी लगती है, लोगों को हंसाती है, तो मुझे ना बड़ा खुशी मिलती है इस चीज़ से ना। मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब लोग हंसते हैं मुझे देख के, मेरी एक्टिंग को देख के, मेरे कैरेक्टर को देख के।
तो यार इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने आपको लोगों के लिए खुशी का बाइस बनाया है, लोगों की मुस्कुराहट का बाइस बनाया है, ना कि आप किसी के लिए दुख और परेशानी का बाइस बने हो। तो गाइस नेक्स्ट डे मेरे काम देखें, मतलब मैं इतनी नींदों में टून हुई हुई थी, क्योंकि फिर मुझे फजर में भी उठना होता है, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, क्योंकि मैं 6 साढ़े 5 बजे फजर होती है और उसके बाद आप उठ के कितना ही सो लोगे, दिन में नींद पूरी नहीं होती जो नींद आपकी रात में पूरी होती है। दिन में आप नहीं ठीक से सो सकते। और मेरे काम देखें, अंडा तो बना लिया, साथ में मैं क्रोसेंट खा रही थी और वो सारा नीचे से ना जल गया बेचारा। खैर ये मैं अच्छा क्रोसेंट ना मैं देसी घी जो होता है ना उसमें लगा के उसको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, रोस्ट कहते हैं क्या कहते हैं, हल्का सा सेक लेती हूँ मतलब, और उसके बाद जो है ना चाय में डिप करके मैं ऐसे खाती हूँ क्रोसेंट, मुझे बहुत पसंद है, और साथ अंडे से भी। तो हाफ़ फ्राई मैंने अंडा बनाया हुआ था। मैं इतनी नींद में टून हो रही थी, और अभी भी ना इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना गाइस, तो कोई 6:15 का टाइम हो रहा है और मैं इस वक्त लगी पड़ी हूँ, मतलब भाई आधी नींद में हुई हूँ, मिक्स चल रहा है मेरा, तो मैं पता नहीं क्या से क्या ही बोलूँगी, मुझे नहीं पता। एनीवेज़ यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया था और मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ। तो गाइस नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं आ गई सीधी किचन में, क्योंकि मैंने ना पहले से ही कबाबों का मसाला चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था, और उसके बाद मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची कट कर ली और ये मिक्स कर दी इसमें कबाब में। मेरे ख्याल से आज मैंने ना, हाँ मेरे ख्याल से नहीं, मैं भूल भी गई हूँ, 2-4 दिन पहले का व्लॉग है ये। तो मैंने कबाब बनाए थे चिकन के। उई उरेरा, अरे वाह। और जनाब यहाँ पर मेरे कबाब हो गए थे डन, और अब कबाब बनाने की बारी आ गई थी। उसके बाद कबाब बनाने के बाद फटाफट से मैंने रायता रेडी किया, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ मटर का पुलाव, और साथ में रायता, साथ में कबाब, शामी कबाब चिकन के। अच्छा तो गाइज़ मेरा जो तरीक़ेकार है ना काम करने का, वो ये है कि जब मैं कुकिंग करने लगती हूँ ना, कुकिंग स्टार्ट करने लगती हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं सबसे पहले सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लूँ, और उसके बाद साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। लाइक आप अपने काउंटर को अच्छे से, किचन के काउंटर को अच्छे से क्लीन करते रहें साथ साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मैस अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि जब मैं कुकिंग कर रही हूँ किचन में, तो मुझे किचन जो है वो नीट एंड क्लीन चाहिए। तो मेरी आदत है, मैं साथ साथ जो है वो क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ, चीज़ें समेटती रहती हूँ। बिखरा हुआ फैला हुआ किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं ना बिल्कुल भी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि ख़वातीन देखें किचन में होती हैं और उनको सब पता होता है कि उनकी कौन सी चीज़ कितनी गंदी है, कितनी मैली है, कितनी ख़राब हुई हुई है। तो अगर आप किसी चीज़ को आप चेंज नहीं ना कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप साफ़ कर लिया करें। मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्लॉग्स भी ऐसे देखती हूँ यार, देगचियाँ इतनी गंदी हो रही होती हैं, भाई एक हारी साबुन मिल जाता है। अगर ये सिल्वर की देगचियाँ हैं ना आपके पास, तो इसका सबसे अच्छा हाल ये है कि हारी साबुन मिल जाता है, मुश्किल से कोई 20-25 रुपये का वो एक साबुन आता है, आराम से उससे आप मांज लिया करें, थोड़ा सा हाथों को जहमत दे लिया करें। ये देगचियाँ मुझे काली गंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे इतना गंदा लगता है कि यार मतलब क्यों। चलिए ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी इतनी इस्तात नहीं है, तो भाई साफ़ सफाई रखना, घर को साफ़ रखना तो आपके अपने इख्तियार में भी है, और अपने हाथ में भी है। घर को क्लीन रखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसों की तो ज़रूरत होती नहीं है। तो खैर यहाँ पर मैंने बना लिया, जी चावल भी डाल दिया मैंने। अभी आलू मटर का पुलाव बना रही थी, साथ में शामी कबाब। जब आलू मटर का पुलाव घर में बनता है ना, तो उसके साथ शामी कबाब और ग्रीन चटनी और रायता तो मस्ट है। इसके बगैर तो अब्दुल्ला साहब नहीं खा सकते, और मैं भी नहीं खा सकती टू बी ऑनेस्ट। क्यों अक्सर ना गाइस सर्दियों में अम्मी इसी तरह का कॉम्बो बना के देती थी पुलाव का, यानी अगर पुलाव है मटर और आलू का, तो उसके साथ शामी कबाब भी बना दिए और रायता भी दे दिया बना के बच्चों को। मतलब हम 7 बहन भाई थे तो इसी तरह से खाते थे। एनीवेज खाना हो गया था ऑलमोस्ट डन, और बस मैं अब दम पे लगाने लगी थी। मैंने बनाया है आलू मटर का पुलाव, और साथ में मैंने बना लिए हैं शामी कबाब चिकन के। जी हाँ, शामी कबाब चिकन के बनाए, सिल पे पीसे है वो सब। मैं इसलिए भी नहीं दिखा सकी सारा प्रोसेस, क्योंकि लाइट नहीं थी, अंधेरा गुप्त था, और अनफॉर्चुनेटली भाई इस मोबाइल की ही टॉर्च से मैं खाना बना रही थी, इसी की रोशनी से। खैर यहाँ पर तो मामला बड़े संगीन है, बड़े गंभीर मामला चल रही है। भाई बच्चा पीछे क्या कर रही है, अभी अपने फ़ोन में लगेगा, क्योंकि मैं ना यहाँ पर लिटरली गाइज, मैं यहाँ इतनी ज़्यादा पैनिक हो चुकी हूँ। मतलब मेरा ना बुरा हाल है इस इलाके में ना। अब मुझे यहाँ बैठना है, ठीक है, मुझे इतने बैठना है इतने, तो बहुत कम मैं यहाँ बैठती हूँ। यहाँ ज़्यादा अब्दुल्ला ने अपना डेढ़ा जमा लिया। आप लोग इतने बुरे हो रहे थे, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली। मैंने कहा आप लोग ही ना डर जाएं, पता नहीं कौन सी जिंदा लाश आ गई है हमारे सामने देखने के लिए। भाई मतलब हम इसी को देखेंगे, यही भी लिया हमें जिया देखने के लिए, तो भाई थोड़ा सा भूते को कर लिया ठीक। मतलब आप लोगों को ये नहीं ना लगे कि कोई जिंदा लाश है हमारे सामने भाई। अच्छा खैर मैं क्या बता रही थी यार, मैं बता रही थी आप लोगों को ना कि मेरे जो मामला है ना अभी इतने बुरे चल रहे हैं, यानी कि बुरे नहीं चल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है। बट यहाँ इस एरिया में जो ना लाइट का जो इशू है ना, मैंने शायद आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में ही बताया था, वो बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। और अब जो है ना बस मेरी ना मैं एंड हो गया मेरी बस हो गई है यहाँ से, इस इलाके से, इस घर से। अभी लेट्स सी देखते कि क्या होगा आगे। खैर आज तो मैंने ये बना लिया, और इसी के साथ ना बैटरी हो गई है ख़त्म। बैटरी चार्ज कर लूँ, फ़ोन अपना फुल चार्ज कर लूँ, फिर आती हूँ आप लोगों से करती हूँ आज की छोटी सी और प्यारी सी बात, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा,
चार्जिंग फुल करके फ़ोन होगी डेड हो गई बिल्कुल, चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। तो बस मैं इसको फ़ोन को छेती लगाती हूँ चार्जिंग पर, फिर आती हूँ आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ जी हो गया पुलाव रेडी, और मुझे इतनी कोई भूख लगी हुई थी ना, तो बस अब रहा नहीं जा रहा था। फ़ोन मैंने चार्ज पे लगा दिया था, थोड़ी बहुत चार्जिंग हो गई थी फ़ोन की, तो मैंने कहा चलें जी ये लास्ट शॉट ले लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसकी खूबसूरती कैसा बना है जी आज का हमारा डिनर खाना। दोपहर में मैंने, यार ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये दोपहर में ही अच्छी लगती हैं बाय द वे। पुलाव हो गया, कबाब हो गया, तो बस दस्तरखान लग चुका था। और गाइज़ मेरा ना दस्तरखान भी इतना ख़राब हो रहा है, मुझे लेकर आना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट में जाऊँगी तो लाजमी लेकर आऊँगी। अमूमन जो है ना हम लोग फ़र्श पे ही बैठ जाते हैं और ये अच्छी बात नहीं है, आई नो दैट। एनीवेज़ अभी बिस्मिल्लाह करके जी हमने किया अपना खाना शुरू, और खाने की खूबसूरती चेक कर दें। और गाइज़ मैं आपको बता नहीं सकती, इतना कोई यमी मज़े का पुलाव बना था ना, तो मेरा तो अभी भी वॉइस ओवर कर रही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मुझे ना ब्राउन प्याज पुलाव के साथ बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है कि मैं ना सेपरेट थोड़ी सी ब्राउन प्याज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे चावलों के साथ इस तरह खानी होती है। और साथ में मैंने रायता सैलड बना लिया था इसके साथ, एक पूरा प्रॉपर खाना। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यार अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं हमें, हम किन किन चीज़ों का अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान को ग्रेटफुल रहना चाहिए, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना आप ग्रेटफुल रहेंगे। और जब आप ग्रेटफुल रहेंगे तो फिर आपको किसी से भी कोई शिकवा नहीं होगा। खाना खाने के बाद किया जी अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र, और बस खाने के बाद जो है ना मुझे चाहिए होती है जी लास्ट में ये चाय। बस सच में गाइस खाना खाने के बाद ये जो चाय पीने का जो चस्क है ना, ये जो सुकून है ना, इसकी बात ही अलग है।